ग्रीस की राजधानी एथेंस में हिंसक भीड़ ने प्रदर्शन किया। कुछ प्रदर्शनकारियों के बीच ग्रीस संसद में घुसने की कोशिश के बाद दंगा रोकने के लिए चारों तरफ से पुलिस को तैनात किया गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पत्थर और पेट्रोल बम से हमला बोला, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। एथेंस में हजारों लोग ग्रीस और पड़ोसी देश मैसेडोनिया के बीच हुए नाम बदलने के समझौते का विरोध करने जुटे थे। तो एथेंस में हिंसक भीड़ का प्रदर्शन देखने को मिला। इसके बाद स्थिति को काबू करने के लिए वहां पर चारों तरफ से पुलिस बल को तैनात किया गया। दरअसल एथेंस में हजारों लोग ग्रीस और पड़ोसी देश मैसेडोनिया के बीच हुए नाम बदलने के समझौते का विरोध करने के लिए जुटे हुए थे। दिल्ली के पास नोएडा में फ्लैट खरीदने वाले लोगों ने आम्रपाली बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने करीब 10 साल बाद भी आम्रपाली बिल्डर पर फ्लैट नहीं देने का आरोप लगाया, जिसके विरोध में लोगों ने पैदल मार्च निकाला। कुछ लोगों ने हाथों में तख्तियां ली हुई थी, तो कुछ लोग अपने फ्लैट के दस्तावेज लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल दिखे, जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की। अगर मोदी जी चाहते हैं कि हम सब उन्हें वोट दें, हम सब उनकी सरकार को वापस लाएं, तो कृपया करके हमें हमारा घर दिलाएं। प्रदर्शनकारियों ने जल्द फ्लैट नहीं मिलने पर आगे भी आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी। केंद्र सरकार पूरे देश में दवाओं के एटीएम लगाने की योजना बना रही है। इन मशीनों से पैसों की तरह दवाएं मिल सकेंगी। News18.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनी टाइम मेडिसिन नाम की ये मशीन करीब 300 जरूरी ब्रांडेड और जेनरिक दवाएं मुहैया कराएगी। इस एटीएम के जरिए कोई भी आदमी किसी भी समय मुफ्त दवाएं पा सकेगा। दवाओं का ये एटीएम टैबलेट और कैप्सूल के साथ सिरप भी मुहैया कराएगा। इस एटीएम से दवा पाने के लिए मरीज को सबसे पहले डॉक्टर के पर्चे को मशीन पर स्कैन कराना होगा और फिर ये मशीन उस पर्चे पर लिखी दवाओं को बाहर निकाल देगी। अगर पर्चा नहीं है तो मरीज कॉल सेंटर में मौजूद डॉक्टर को फोन कर सकते हैं, जिसके बाद डॉक्टर एटीएम को जरूरी निर्देश भेजेगा और उसके मुताबिक एटीएम से मरीज को दवाएं मिल जाएंगी। फिलहाल आंध्र प्रदेश में 15 जगहों पर ऐसे एटीएम लगाए गए हैं और इनकी कामयाबी के बाद सरकार पूरे देश में ऐसी मशीनें लगाने की योजना बना रही है। जश्न के समय दिल्ली की नरेला में जश्न की समारोह में गोली लगने से घायल हुए बच्चे को अस्पताल में भर्ती। हरियाणा के झज्जर में भारतीय मैक्स सोसाइटी के खस्ताहाल होने से खफा लोगों ने अपनी ही सोसाइटी के क्लब पर ताला लगा दिया। यूपी की चंदौली में बीजेपी विधायक साधना सिंह के मायावती पर दिए बयान के खिलाफ एसपी। बिहार के किशनगंज में बाजार में आग लगने से करीब 12 दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बिहार की वैशाली में बाइक सवार 6 बदमाशों ने हथियार दिखाकर एक व्यापारी से 15 लाख रुपए लूट लिए। पंजाब की मोहाली में चिड़ियाघर में दीवार फांदकर घुसे लड़के को शेरों ने मार दिया। ग्रीस में हिंसक भीड़ ने प्रदर्शन किया। कुछ प्रदर्शनकारियों की संसद में घुसने की कोशिश के बाद चारों तरफ आया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पत्थर और पेट्रोल बम से हमला बोला, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। एथेंस में हजारों लोग ग्रीस और पड़ोसी देश मैसेडोनिया के बीच हुए नाम बदलने के समझौते का विरोध करने जुटे थे। जम्मू में रोपवे प्रोजेक्ट की एक केबल कार के ट्रायल के समय पलटने से कुछ मजदूर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में केबल कार में सवार 2 मजदूरों की मौत भी हो गई, जबकि 4 मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महामाया मंदिर के पास हुए इस भीषण हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंच गई और घायल मजदूरों को अस्पताल लाया गया। इस बीच स्ट्रेचर पर लेटकर अस्पताल के अंदर जा रहा एक जख्मी मजदूर दर्द से करहाता दिखा। अस्पताल पहुंचे एक दूसरे मजदूर को 2 लोग सहारा देकर अस्पताल के अंदर ले जाते दिखाई दिए, जबकि बेहोशी की हालत में एक मजदूर को स्ट्रेचर पर अस्पताल पहुंचाया गया। इस बीच प्रशासन ने हादसे पर दुख जताते हुए मामले में जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। इस बात का बहुत दुख है कि ये हादसा हुआ और इसमें 2 लोग मर गए हैं। तहकीकात होगा और उसके बाद सरकार हादसे के बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सलाहकार खुर्शीद अहमद गनई अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। इस बीच हादसे की गंभीरता को ध्यान में रखकर सरकार ने घायल मजदूरों को मुफ्त में इलाज करवाने का ऐलान किया। दावा किया गया कि ट्रायल के समय तकनीकी खराबी की वजह से केबल कार पलट गई, जिसमें सवार 6 मजदूर करीब 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गए। जम्मू में बन रहे इस रोपवे प्रोजेक्ट प्रधान उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मैसेज में दावा किया गया कि अयोध्या में श्री राम लिखी जो ईंटें मंदिर निर्माण के लिए रखी गई हैं, उनका नाली बनाने में इस्तेमाल हो रहा है।
इस वायरल मैसेज के साथ कुछ तस्वीरें भी शेयर की गईं, जिनकी न्यूज 18 ने पड़ताल की। क्योंकि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उनमें श्रीराम लिखी ईंटों का नाली बनाने में इस्तेमाल होते हुए देखा गया। कई ईंटें नाली में लगी नजर आईं, जबकि कई ईंटें नाली बनाने में लगाई जानी बाकी थी। ये ईंटें भी नाली के पास ही रखी हुई थी। इन तस्वीरों को यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के नाम के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया। वायरल मैसेज में लिखा गया कि जो ईंटें राम मंदिर के नाम पर इकट्ठा की गई थी, वो अब यूपी सरकार के चहेते ठेकेदार अयोध्या में नाली बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों को जमकर शेयर किया गया। और नाली बनाने में श्रीराम लिखी ईंटों के इस्तेमाल पर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को निशाने पर लिया गया। हालांकि कुछ लोगों ने इन तस्वीरों से छेड़छाड़ का भी शक जाहिर किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों को जमकर शेयर किया गया, जिसके बाद न्यूज 18 ने इसकी पड़ताल की। पड़ताल में सामने आया कि श्रीराम लिखी ईंटों का नाली बनाने में इस्तेमाल हुआ था, लेकिन ऐसा अयोध्या में नहीं बल्कि यूपी के शाहजहांपुर में हुआ था। यही नहीं, तब वीएचपी ने इस पर विरोध भी किया था। नाली में जो ईंट लगाई जा रही थी, उसमें श्रीराम लिखा हुआ था। राम मंदिर का मुद्दा बहुत तेज है। ऐसी स्थिति में नाली में जो ईंट राम भगवान श्री राम के नाम की लगाई जा रही है, अत्यंत ही निंदनीय है। यानी शाहजहांपुर की तस्वीरों को अयोध्या की बताकर गलतफहमी पैदा की गई। मोटापे से परेशान लोगों को एक खास किस्म की मिट्टी खाने से वजन घटाने में मदद मिल सकती है। ये दावा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च में किया गया। इस रिसर्च के मुताबिक रात के खाने के साथ अगर एक खास तरह की मिट्टी खाई जाए तो आदमी का वजन कम हो सकता है। इस मिट्टी का नाम मोंट मोरिलोलाइट है। रिसर्च में बताया गया है कि इस मिट्टी को खाने से शरीर में चर्बी का बढ़ना रुक जाता है, पाचन क्रिया भी अच्छी हो जाती है। रिसर्च है कि इस मिट्टी में कुछ ऐसे कण पाए जाते हैं जो चर्बी को गलाकर वजन कम करते हैं। रिसर्च करने वाली टीम ने कुछ चूहों को ये मिट्टी खिलाकर उनके वजन पर इसके असर की जांच की, जिसमें पाया गया कि मिट्टी खाने वाले चूहों उन चूहों से कम हो गया जिनको मिट्टी की बजाय वजन घटाने वाली दवाइयां दी गई थी। हालांकि इस रिसर्च में यह भी दावा किया गया कि मिट्टी खाने से पेट में दर्द और दस्त जैसे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। लड़कियों के बीच लड़ाई, वहां मौजूद किसी आदमी ने लड़कियों के बीच मारपीट का ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें काली जैकेट पहने एक लड़की दूसरी लड़की को हॉकी से पीटती हुई दिखाई दी, जबकि दूसरी लड़की ने भी उसके बाल पकड़े हुए थे। इस दौरान एक और लड़की वहां मौजूद थी जिसने अपने हाथ में बेल्ट ले रखी थी। वीडियो में कुछ और लड़कियां भी एक दूसरे को पीटती हुई नजर आईं। दावा किया गया कि लड़कियों की लड़ाई का ये वीडियो मुजफ्फरनगर के सिविल लाइंस इलाके कता की गरियाहाट बाजार की एक इमारत में भीषण 1 बजे लगी और देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी जद में ले लिया और वहां से आग की लपटें निकलने लगी। आग इतनी भीषण थी कि काफी दूर से ही आग की लपटों को देखा जा सकता था। बीच बाजार में आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंच गई और आग बुझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे काबू में करने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। आग बुझे गुबार उठता हुआ नजर आया। माना जा रहा है ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्विटर के जरिए पीएम मोदी पर हमला बोला। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश 100 दिन में उनके अत्याचार और अक्षमता से मुक्त हो जाएगा। पीएम मोदी ने विपक्ष के गठबंधन पर हमला बोलते हुए तंज किया था कि बंगाल में बीजेपी का एक विधायक है, फिर भी विपक्ष मिलकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। इसी के जवाब में राहुल गांधी ने ये पलटवार किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महाराज, ये रोना लाखों बेरोजगार युवाओं का, संकट में किसानों का, SC ST और आदिवासियों पर अत्याचारों का, सताए गए अल्पसंख्यकों का, छोटे बर्बाद व्यापारियों का है। सभी आपके अत्याचार और आपकी अक्षमता से मुक्ति की लगा रहे हैं। 100 दिनों में वो सभी मुक्त हो जाएंगे। पीएम मोदी ने महागठबंधन में शामिल विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर महागठबंधन के बहाने अपने परिवार को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के कोल्हापुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात भी की, जिसमें उन्होंने कोलकाता की रैली का जिक्र करते हुए विपक्षी पार्टियों पर तीखा हमला बोला कि कलकत्ता के उस मंच पर अधिकतम नेता ऐसे थे जो या तो किसी बड़े आदमी के बेटे हैं या अपने बेटे बेटी को सेट करने की कोशिश में है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बगैर नाम लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी निशाने पर लिया। इन लोगों के खिलाफ पंचायत चुनाव में भी कोई बचाने के गीत